भागवत सबके लिए है। हर व्यक्ति भागवत सुने, सबको ही सुननी है। भागवत सुनते रहोगे, भगवान की कृपा निश्चित आप पर बनी रहेगी। कल हम लोगों ने कथा सुनी और अपने जीवन को कृतार्थ किया भगवान की कथा से। जैसे कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से पर्वत उठाया, पहाड़। कौन सा? गिरिराज जी को, गोवर्धन। क्या उठाया? हाँ, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा की कृपा भई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? क्या उठा लिया? गोवर्धन। गोवर्धन एक उंगली से भगवान ने उठाकर, भगवान ने सबको ये बताया कि यदि भक्त पर संकट आ जाए तो भगवान अपने भक्त के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। अच्छा ये बताओ, जिंदगी का पहाड़ कौन उठाता है? आपका भार। गोवर्धन को भगवान ने उठाया, सब भक्तों के सिर पर छाया है। गोवर्धन को उठाया, सबका भार भगवान उठाते हैं। आप लोगों का भार भी भगवान ने ही उठा रखा है। उठाया है कि नहीं? गोवर्धन का मतलब है भगवान गाय की सेवा करते हैं। किसकी सेवा? गाय की। गोवर्धन उठाए, फिर रखा। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र को इस बात का अभिमान था कि मैं इंद्र हूं, पानी मैं बरसाता हूं, मैं सब चला रहा हूं। जैसे भगवान ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा, ऐसे भगवान हर जीव के अहंकार को तोड़ते हैं। इसलिए भगवान किसी भक्त के अभिमान को स्वीकार नहीं करते। भगवान को हर चीज स्वीकार है। क्या स्वीकार नहीं है? जोर से। क्या स्वीकार नहीं है? अहंकार, अभिमान स्वीकार नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या स्वीकार नहीं है? इसलिए अहंकार से आपको क्या होना है? शून्य होना है। क्या होना है? जीरो। अहंकार से शून्य होना है। शून्य हो जाइए। अब भगवान ने नंद बाबा को बचाया, वरुण लोक से लाए और भगवान ने अब दिव्य लीला रची। आज गोपियों को भगवान ने पुकारा। सब लोग मैया मैया। शांत रखो सबको। शांत, सब लोग चुप रहेंगे। चुप। मैया। ए भैया बैठ जाओ, व्यवस्था ना बिगाड़ो। ए छोरी बैठो बेटा, खड़े ना रहो। सुनो,
आज यहाँ 22 बेटियों का विवाह है, तो हमारे सब दुल्हा दुल्हन का दर्शन हम सबको हो रहा है। आप सब दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी नारायण स्वरूप दुल्हा दुल्हन का, और प्रेम से कथा सुनिए। यहाँ कथा होती है तो कथा में केवल कथा नहीं, घर भी बसाए जाते हैं। कथा का अर्थ ही घर बसाना है, कथा का अर्थ ही जीवन को सुखमय बनाना है। यहाँ पर बेटियों का विवाह नित्य, मतलब हर महीने लगभग बेटियों का विवाह होता ही होता है, जब मुहूर्त रहता है तो कोशिश करते हैं कि हर महीने हो। जब शादी के सीजन नहीं होते, मुहूर्त नहीं होते, उन महीनों में नहीं होता। आज यहाँ 22 बेटियों का विवाह है। आप भी इन बेटियों के विवाह में माता पिता बनकर बेटियों के कन्यादान जरूर करिए, और आप सबके सहयोग से ये विवाह हो रहा है। इन बेटियों के लिए यहाँ पर पलंग है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, कूलर है, सिलाई मशीन है, पंखा है, मिक्सर है, प्रेस है, गद्दा है, तकिया है, बेडशीट है, बर्तन हैं और कपड़े हैं, पायल है, मंगलसूत्र है, बिछिया है, और चांदी की छोटी सी गौ माता है। ये सब बेटियों के विवाह, आज यहाँ बेटियों का विवाह है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसी एक बेटी के विवाह में आप भी हमारे श्री योगेश हरसुख भाई सोलंकी जी बरोड़ा गुजरात से हैं। इन्होंने सभी जोड़ों के लिए चांदी की गाय भिजवाई है अपनी तरफ से। किसी भक्त ने बेटियों के लिए मिक्सी दी, किसी ने प्रेस दिया। आप सबके सहयोग से इन बेटियों का ये घर बसाया जा रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी जरूर किसी भी योग्य हैं तो अपने ये मदद के हाथ अवश्य बढ़ाइएगा, और बेटियों के विवाह में सहभागी अवश्य बनिएगा। अब शांत रह करके हमारे दुल्हा दुल्हन भी कथा सुनेंगे भाव से, प्रेम से। भगवान की पावन कथा। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, नंद बाबा को लाए वरुण लोक से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। क्यों आना है? आज रास रचाएंगे। गोपियों को भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम, एक गीत बजाया, बांसुरी से गीत गाया, सबको बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, आओ। सबको भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। क्या क्या कर रही हैं? एक सखी गाय दोह रही है, वो गाय दोहती जा रही है और कृष्ण का ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती जा रही है। और जब सखी गाय दोहते हुए, देखो गोपियां काम सारा करती हैं, पर ध्यान किसका करती हैं? भगवान का ध्यान। भगवान का ध्यान करती हैं
और भगवान का ध्यान करती जाती हैं कि तभी उनके कानों में बांसुरी का सुर गया और मानो भगवान बुला रहे हैं। अब तो सखियों ने सारा दूध वहीं छोड़ा, बाल्टी वहीं छोड़ी, गाय वहीं छोड़ी और दौड़ पड़ी कि मेरे प्रभु पुकार रहे हैं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। दौड़ पड़ी सखी, सारा काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ी। अब एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि कन्हैया का ध्यान, बच्चे को दूध पिला रही है पर ध्यान भगवान का कर रही है। दूध पिलाते हुए भी ध्यान भगवान का, गाय लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक सखी काजल लगा रही थी आंखों में, काजल लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक भोजन बना रही थी, भोजन बनाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक सास के पांव दबा रही थी, सास के पांव दबाते हुए भी भगवान का ध्यान। भगवान काम सब कुछ करो, ध्यान भगवान का बना रहे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या भगवान खाने को देंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान खाने को थोड़ी दे देंगे, इतना ध्यान करा रहे हो भगवान का, भगवान खाने को थोड़ी देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो लोग आपसे सवाल करें कि भगवान खाने को थोड़ी देंगे, उनसे पूछना कि जब तुम अपनी मां के पेट में 9 महीने थे अंदर, तब तुम्हारे बाप खाने को देता था? क्यों 9 महीने जब पेट में थे कौन खाने को देता था? मां के पेट में थे तो बच्चे के नाभि से नरा जुड़ा रहता है। बोलो हाँ, वो नरा किसने जोड़ा था? तुम्हारे दादाजी ने कि दादी? बोलो। जिस परमात्मा ने पेट में खाना पीना दिया, वही परमात्मा यहां भी देगा। जिसने मां के पेट में हमारी रक्षा की, वही यहां भी करेगा, नहीं करेगा? फिर लोग कहते हैं भगवान खाने को देते हैं क्या? अरे पागल, खाने को भगवान ही देते हैं, तुम्हारा बाप नहीं देता। उदाहरण से समझो, खाते क्या हो? रोटी खाते हो? रोटी गेहूं की बनती है, आटा गेहूं। अच्छा, गेहूं किसान खेत में बोता है, तो बताओ गेहूं खेत में जब बोया जाता है तो उसे अंकुरित करना, उसमें गेहूं का फल लगाना, ये प्रोसेस किसका है? जोर से। कोई भी पौधा लगाओ, फल लगाने का काम किसका है? तो बताओ खाने को भगवान ही दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये कुछ लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, बोले भगवान खाने को देगा क्या? अरे भगवान ही देते हैं खाने को। किसान बीज बो सकता है, फसल ना आए तो क्या कर लेगा किसान? बताओ कौन उसमें प्रोसेस करता है आगे का? बीज बो तुम और अंकुरित ही ना होए तो किसान क्या कर लेगा? तुम डाल लो खाद, डाल लो पानी, अंकुरित ही ना होए तो क्या कर लेगा आदमी? बताओ, सच बताओ, खाने को कौन देता है? मैया। खाने को कौन देता है? जोर से। हाँ, खाने को भगवान ही देते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाने को देंगे क्या? अरे कौन देगा? अच्छा सच बताओ, ये संसार का पालन कौन कर रहा है? तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? अच्छा बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ। नहीं बताओगे? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया
बताओ जल्दी बताओ। 5। बगल वाले दादाजी, कितने लोगों का पेट भरते हो आप? जोर से हैं? 5, 10, 15, 20, कितना? 10। आप बेटा कितने लोगों का पेट भरते हो? और आपके बगल वाले? 5 लोगों का पेट आप भरते हैं। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया बताएंगे हमारे दादाजी पीछे वाले। ये आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। आप भैया, आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हो? ये हाँ। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो आप? 5, 4। सास को नहीं देती हो रोटी? सास गई हैं? कोई कह रहे हैं हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। जरा सोचो, आप कहते हो हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। आप कहते हो, अच्छा आप 5 लोगों का किस किस का? आप अपने पत्नी का, पति का, बेटा बेटी का आप पेट भरते हैं। ऐसा आप मान लेते हैं कि मैं पेट भर रही हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं भर रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए, कितनी सारी चींटियां हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं। और बताओ, आप तो अपनों का पेट भरते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो फुटपाथ पर पड़े हैं, किसी का हाथ नहीं है दोनों, किसी के दोनों हाँ, किसी के दोनों पांव नहीं है। अब बताओ, पशु पक्षी जीव जंतु और जिनका कोई नहीं, उनका पेट कौन भरता है? क्या वो भूखे मर रहे हैं? इसका मतलब है सबके पालनहार भगवान हैं। हम किसी का पेट नहीं भरते। हम कितना भी दावा ठोकें कि हमने तुम्हारा पेट भरा, तुम्हारा, झूठी बात। सच्ची बात यह है कि सबके पालनहार कौन है? हम झूठे ही दावा ठोक देते हैं कि हम भर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, ठीक है, अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो कर्म करना है। दुनिया में आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तू हारेगा, तू जीतेगा, ये बाद का विषय है। पहले तू अपना कर्म तो कर, अर्थात गांडीव उठा और लड़ाई लड़। हारना जीतना अलग विषय है, पर कर्म तो कर। बोलो हाँ कि ना? इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तुम जीतो हारो अलग विषय है, पर काम तो करो। एग्जाम दो, फेल होना पास होना अलग विषय है, करो तो प्रयास। जीवन में बिना कुछ किए हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कमा नहीं पाते। भी पैसा कमाना चाहते हो ये अच्छा आपका भाव है, परंतु आप मेहनत तो करिए। मिले ना मिले, सफलता असफलता किनारे रखो। आप कार्य तो करिए, प्लानिंग तो करिए, रणनीति तो बनाइए, किस तरह से चलना है ये तो विचार करिए। समुद्र मंथन तो करो, अमृत निकले कि जहर निकले, कुछ तो निकलेगा। भाई समुद्र मंथन हुआ तो कुछ तो निकला, चलो जहर निकला। पहले नहीं करते तो जहर भी कहां से आता? असफलता भी सफलता के करीब ही तो ले जाती है। असफलता भी सफलता की बहन है। असफलता भी सफलता की एक बहन ही है।
जब काम किया, समुद्र मंथन हुआ, तो पहले असफलता का जहर हाथ लगा, लेकिन करते रहे तो सफलता का अमृत भी हाथ लगा। बोलो हाँ। इसलिए आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि केंद्र में भगवान को रखकर, करते धरते सब भगवान हैं, पालनहार भगवान हैं, आप निश्चिंत होके अपना अच्छा काम करते रहो, अच्छी प्लानिंग करते रहो। भगवान भी साथ किसका देते हैं? जो अपना काम करते हैं, जो मन लगा करके अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वह सफल हो जाते हैं, है ना। अमेरिका में और भारत में अंतर क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने दोनों देशों को बहुत ध्यान से देखा है। अमेरिका में यदि कोई काम करता है तो वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है। ना वो बीच में चाय पीता है, ना वो बीच में अपने काम को चोरी करता है, अर्थात काम चोरी। आप हमारे भारत में देखो, आप किसी को काम के लिए बुलाओ, भाई साहब ये काम करना है, वो आएगा और बीड़ी पीने के बहाने 10 मिनट खराब करेगा, भाई साहब एक बीड़ी पी लूं, फिर कहेगा चाय पी लूं, चाय के बहाने 15 मिनट खराब करेगा। बोलो हाँ। चाय के बहाने, बीड़ी के बहाने, लघु शंका गया तो आधे घंटे गया ही है, बोले मैं आ रहा हूं। हमारे यहां काम चोरी है। लोग अपने काम से प्यार नहीं करते, कर रहे हैं, वही काम करके पैसा कमा रहे हैं, पर अपने काम से प्यार नहीं है। वो अपने काम को जिम्मेदारी नहीं मानते। अमेरिका में, विदेशों में लोग अपने काम को पूरी तल्लीनता से करते हैं। चाइना आगे क्यों निकल गया? वहां के लोग अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, पूरी सफाई से करते हैं, अपना मान करके करते हैं, इसलिए वो सफल हैं। जो व्यक्ति किसी के भी काम को, एक बार क्या हुआ, एक लड़का पढ़ करके आया, एक लड़का पढ़ लिख करके आया, पिताजी को डिग्री बताई, दादाजी को, दादाजी देखो मैं इतना पढ़ के आया, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये सब पूरी डिग्रियां बताई, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, कॉलेज कंप्लीट, पढ़ाई कंप्लीट। दादाजी बोले यहां, दादाजी ने कहा ऐसा कर बेटा, वो झाड़ू उठा और जरा ये कमरे में झाड़ू लगा। लड़का बोला वाह दादाजी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, अब मेरे से झाड़ू लगवा रहे हैं। ए लगा, दादाजी बोले हैं तो लगा रहा है, पोता झाड़ू लगा रहा। सुन जा जरा, वो लाइट जल रही है, लाइट बंद कर, फोकट में लाइट जल रही है, लाइट नहीं जलनी चाहिए व्यर्थ की, बंद कर दे। ये पंखा भी बंद कर, व्यर्थ में चल रहा, बिजली लग रही है ना, ये बंद कर। अरे दादाजी आप क्या काम करा रहे हो? अब दादाजी उससे झाड़ू लगवाएं, वो देख नल चालू है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है वॉशरूम में, देख पानी, जा नल अच्छे से बंद करके आ जा। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, स्कूल पूरा कर लेना, कॉलेज पूरा कर लेना, ये अलग सब्जेक्ट है, पर गृहस्थी का स्कूल बिल्कुल अलग है। रियल जिंदगी का स्कूल बिल्कुल अलग है, जिंदगी की पढ़ाई अलग है। नल बंद कर जा। अब रोज दादाजी यही काम कराएं, नल बंद कराएं, वो रोज नल, अब वो उसकी आदत बन गई, नल से पानी तो नहीं टपक रहा, बंद कर दे, बिजली तो नहीं चल रही, मतलब पंखा, बिजली, लाइट सब व्यर्थ का बंद कर दे, जो जरूरत का है वो चलने। झाड़ू लगाए, कोई चीज, कुर्सी पड़ी है तो ठीक करना, सोफे के कवर गिर गए तो ठीक करना, है ना, कचरा फैला है, गिलास पड़ी है तो उठा के ठीक करना, ये सब दादाजी ने उसको सिखाया, बेटा ये सब घर को व्यवस्थित करो। चलो अब एक दिन क्या हुआ, उस लड़के को लगा मेरे दादाजी तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, गिलास उठवा रहे हैं। वो नाराज होके घर से चला गया, बोले मैं जा रहा हूं। बड़े शहर में गया, वहां एक बहुत बड़ी कंपनी में उसने अपनी डिग्रियां दिखाई, भाई साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई जॉब है?
तो कंपनी वालों ने कहा कि आप कल आना, आपका इंटरव्यू होगा। कल गया, तो कल जब गया तो उसी पद के लिए वहां का मैनेजमेंट करना था, मैनेजर चाहिए था, ये मैनेजर का फॉर्म भरा था। अब वहां और 10 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, वो सब बैठे और ये लड़का गया तो इसने देखा कि वहां पर एक पंखा दूर चल रहा था जो किसी मतलब का नहीं, कोई नहीं था। तो उसने जाकर के वो बंद कर, वो आदत दादाजी वाली, पंखा बंद कर दिया। संयोग से वहां भी वॉशरूम से पानी टपक रहा था, उसने देखा कि भाई पानी की आवाज आ रही है, पानी गिरो, जाके बंद कर दिया। वहां पर कुछ पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसने डस्टबिन में डाला। अब वहां जो उसका बॉस था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने ध्यान से देखा कि लड़का यहां पे काम कर रहा है। उसने नल बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया कि बिजली बचे। इसने यहां पड़ा हुआ कचरा डस्टबिन में डाला। अब उस बॉस ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा भाई साहब इंटरव्यू फाइनल हो गया, ये लड़का रहेगा, बाकी आप लोग जाओ। बाकी लोगों ने कहा आपने तो इंटरव्यू लिया नहीं। बोले ले लिया। क्या लिया? बोले ये लड़का को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पास हो गया। उस लड़के ने, वो दादाजी वाला लड़का, दादाजी के संस्कार थे, तो उसने कहा कि मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आपने कैसे सेलेक्ट किया मुझे? तब कंपनी के मालिक ने कहा कि आप कंपनी में आते ही आपने कंपनी को अपना माना, और अपना माना तब आपने यहां बिजली बचाने के भाव से आपने पंखा बंद किया। आपने यहां पड़ी चीजों को सही की क्योंकि आपने इसे अपना, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस कंपनी को अपना माने। जब आप अपना मान के काम करते हैं तो सामने वाला भी पैसा देने से मना नहीं करता, आपका प्रमोशन करने से मना नहीं करता। लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपना मान के काम करें। आपके यहां 4 कार्यकर्ता हैं तो आपको उन चारों में ऐसी भावना होगी कि ये इस घर को अपना मान के काम करें, तब वो और बेहतर कर पाएंगे और आप उन पर विश्वास बेहतर कर पाएंगे। समर्पण से सब कुछ होता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान का चिंतन करते हुए व्यक्ति ईमानदार हो। दुनिया भर के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे यहां कुछ लोग कैसा काम करते हैं? सब लोग नहीं, कुछ लोग काम चोरी करते हैं। क्यों काम चोरी करते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना। इसलिए काम चोरी नहीं होनी चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू युद्ध करने खड़ा है तो अपना युद्ध कर। तू जीतेगा हारेगा विषय अलग है, तू लड़ तो सही, मैं हूं ना धर्म का साथ देने के लिए। देते गए भगवान, युद्ध जीत गए। भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। गोपियां अपना सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर जाती हैं और कृष्ण का दर्शन करती हैं। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, आओ सबसे कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने सारी गोपियों का वेलकम किया, आओ आओ आओ, यहां क्यों आई हो ये और बताओ, आने का हेतु क्या है, उद्देश्य। गोपियों ने कहा कि आपने बुलाया, हम चली आए। भगवान ने कहा हमने तो देखो बांसुरी बजाई, अपना कार्य किया, आप क्यों आए हो ये बताओ। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम आपके पास चली आई, अब आप बताओ कि क्यों बुलाया है आपने। भगवान ने कहा देवियों तुम अपने परिवार को छोड़कर आ गई, पति को पुत्र को, ये अच्छा नहीं किया, जाओ 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 अपने घर जाओ।
किसी भी हाल में अपने परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया? परिवार छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? जोर से, जोर से, जोर से। नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? बोलो। परिवार को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके बाल आपका साथ ना छोड़ दें। सिर के बाल काले हैं कि सफेद? पहले कैसे रहते हैं? काले। फिर एक टाइम बाद बाल कैसे हो जाते हैं? मतलब बाल आपका साथ छोड़ने लग गए, रंग आपका साथ छोड़ रहा है। तो बालों के इस दर्शन को करिए कि देखो अब बालों ने रंग बदल दिया। तो ये उम्र इशारा करती है कि साहब अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है कि जगत का मोह कम करके भक्ति को जीवन में और स्थान दो। ये क्योंकि देखो बाल पकने के बाद, आपकी वृद्धावस्था आने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद आप अब जगत के काम के कम रह गए हैं, है ना? जब तक हाथ पांव ठीक ठाक हैं काम खूब करो, बुढ़ापे में भी काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते काम छोड़ दो, पर काम करते हुए अब ये गांठ बांध लो कि संसार बहुत लंबे समय के लिए अपना नहीं है। अब टाइम आ रहा है, बढ़ती आयु, बढ़ती उम्र अब हमें ईश्वर के करीब जाने का इशारा कर रही है। हमें कहां जाने का इशारा कर रही है? भगवान के करीब जाने का। इसलिए अब तैयारी थोड़ी वहां की भी होनी चाहिए। यहां के काम आप लोगों ने पूरे कर ही लिए होंगे। क्यों? यहां के काम पूरे हो गए कि नहीं आप लोगों के? दादाजी, दादाजी के बाल पक गए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं दादाजी से। हाँ, यहां देखो, आपके काम यहां के पूरे हो गए कि कुछ बाकी हैं? कुछ बाकी हो तो बताओ। पूरे हो गए? आपके काम पूरे हो गए, यहां के कुछ बाकी हैं? बेटी का ब्याह, बेटे का ब्याह सब हो गया, बंटवारा कर दिया बेटों का फ्री, और कुछ बिजनेस व्यापार संभाल के दे दिया बच्चों को। और क्या बाकी है? बाकी हो वो भी निपटा लो फास्ट। और बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसों की रजिस्ट्री भगवान के नाम कर दो अपनी सांसें। यही सार्थक है जीवन। सही है गलत है?